वो डिससेटिस्फैक्शन है उनको मार्क्स के रिगार्डिंग, तो वो इन्फॉर्म करेंगे री-एवोल्यूशन के लिए। इतने दिन से सीबीएसई जो है तड़पा रहा है भाई, कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट आएगा। चल इंस्टा पे कहीं पे मुझे ये फीड में आया कि रिजल्ट जो है डिले हो जाएगा, बिकॉज फिर से जो है हमारी कॉपीज जो है वो रीचेक होने वाली है, क्योंकि उसमें पेजेस जितने भी ये क्लिक हुए हैं मोस्टली ब्लर हैं। बस 8 मिनट ही बचे हुए हैं। असली खेल अब शुरू होगा। मैं रिजल्ट हूँ रे, आ रहा हूँ 2:30 बजे तेरी फील्डिंग सेट करने। इट्स 4 PM और रिज़ल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया हुआ है, और मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया है। मैं अच्छा खासा सो रही थी और मेरे भाई ने उठा दिया ये बोलकर कि दीदी आपका रिज़ल्ट आ गया है। मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है ना, मेरा टाइम ख़राब हो गया। मैं कब से वेट कर रही हूँ भाई, रिज़ल्ट आए आए आए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं सो ही जाती हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आई डोंट थिंक सो कि मैं चैन से सो पाऊँगी। तो अभी हम लोग मोमोज़ खा रहे हैं, चिक्कू लेकर आया है। रिजल्ट का तो पता नहीं, पर मोमोज तो हम खाएंगे ना, अपना प्रायोरिटी मैटर्स। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सीबीएसई का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है फाइनली। इतने दिनों के बाद, इतने दिन से मैं वेट कर रही थी कि रिजल्ट आए आए, पर आ ही नहीं रहा था रिजल्ट। और आज फाइनली डिक्लेयर हो गया, क्योंकि कल जो है ना, कल मैंने पूरा टाइम रिफ़्रेश करती रही हूँ मैं साइड की, भाई रिजल्ट आएगा कल ही आएगा कल ही आएगा, पर आ ही नहीं रहा था। आज आ गया, और जब मैं सो रही थी ना तभी आया है। बाकी यहाँ पे एसी के लिए आ चुका है। एसी का है मिसिंग है चिकू? एसी तो है, विंडो एसी। ओ, अब यहाँ पर तो यही चीज़ लग ही सकता है। उस रूम में लगाएंगे हम लोग, इस वाले रूम में लगाएंगे। 1:30 पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, आई थिंक सो, हाँ ना, हाँ। और मैं जो हूँ 12:30 से ही बेड पे पड़ी हुई थी, बिकॉज मैं रात को सोई नहीं थी, क्योंकि मैं रात को थोड़ा पढ़ाई और ये सब कर रही थी, मुझे कुछ काम था मुझे। और रिज़ल्ट देखने के लिए एक्साइटेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर इतना ज़्यादा क्यूरोसिटी है कि कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग में लोगों ने क्या उखाड़ दिया है आखिरकार, और अंदर से डर भी लग रहा है कि अब क्या होगा मेरा। बाकी एक पिंपल आ चुका है, पता नहीं क्यों, हम हमेशा अभी यहाँ आया है, अभी यहाँ पर भी था। जैसे ही एक ठीक होता है तब तक दूसरा पिंपल आ जाता है। सबसे पहले हम लोग मम्मा से पूछ लेते हैं, घर वालों से मतलब अपने पूछ लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि मेरे कितने नंबर जो है वो आएंगे, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस कितनी है, पता होनी चाहिए ना हमें तो। बाकी ये लोग एसी के रिमोट को देख रहे हैं। भाई एसी है अपने घर में पहले से, ये हम यहाँ पे लगवा रहे हैं, है कि नहीं? एयरफोर्स के क्वार्टर में। यस। मम्मा आपको क्या लगता है कि मेरे कितने परसेंटेज आएंगे? 82 आ जाएगा। मतलब ना आप चाहती हो इससे ज़्यादा अगर आ गया तो? और अच्छा है, अब कम अगर आया तो? तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ये आप ऑन है इसलिए बोल रही हो क्या? हम्म? ऑन किया है कैमरा इसलिए बोल रही हो? नहीं नहीं, ऐसे ही मैं बोल रही। हाँ पढ़ती हो, लेकिन नंबर भी तो आना चाहिए। इतना हमको लगता है कि इतना ला सकती है। अच्छा चिक्कू तुम बताओ कितना लगता है तुम्हें? भाऊ 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 ये देख रही हो इसको मम्मा, तुझे क्या लगता है मतलब मैं कितने ला सकती हूँ? 75। इसका ना, इसकी जुबान भाई, भाऊ 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 देख लो। मम्मा ये बताओ मेरे 10th में कितने आए थे? 90% था ना। 90 है ना, तो उस हिसाब से फिर पता नहीं कितना आएगा, है ना। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ माय जर्नी तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं। 178 वीडियोस होने को है, 178 सब्सक्राइबर्स है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। सेलिब्रेशन तो करूँगी इसका भाई, क्योंकि ऐसा मौका देखने को नहीं मिलता है कि आपके 178 सब्सक्राइबर और 178 वीडियोस जो है आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई विल सेलिब्रेटेड बहुत ही जल्दी से करेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे फ्यूचर में। नाउ लेट मी टेल यू ऑल अबाउट कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि मेरे कितने नंबर जो है वो आ जाएंगे। तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इंग्लिश से, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में तो आ ही जाएंगे, पर मेरा केमिस्ट्री अच्छा गया था, बट लेट्स सी क्या होता है। केमिस्ट्री बढ़िया गया था, और हेल्थ केयर तो अच्छा ही था, हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है वो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पेपर बहुत बढ़िया गया था, तो देखते हैं। और मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ कि मैंने किस पेपर में क्या लिखा था, या फिर मेरे कितने नंबर कटेंगे या फिर कितने आएंगे, मुझे खुद ही अंदाज़ा नहीं है। मतलब थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ मेरा कौन अच्छा गया था कौन बेकार, अभी नंबर देख के पता चल ही जाएगा। और रिजल्ट आ चुका है, मैं फिर भी खोल नहीं रही हूँ। टीचर्स लोग का फ़ोन कब से आ रहा है कि बेटा अपना रिजल्ट का वो फ़ोटो भेज दो, रिजल्ट शीट का।
मैंने खुद ही नहीं देखा है, मैं आपको क्या भेजूं? अब मैं देखूंगी, मैं खुद देखूंगी तो ना। पहले मेरा काम था कि मैं वीडियो बनाऊं, खुद से मैं ऐसे नहीं कर सकती ना। मतलब ऐसे आप लोग के सामने दिखाओ कि ओ मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, माय गॉड। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं रोऊंगी। हाँ मेहनत किया है, बट देखते हैं क्या आता है। वो निकाल के उसमें से मैट निकलता है, उसमें पानी। इन लोगों को मेरे रिजल्ट देखने से कोई मतलब नहीं, ये लोग अपने एसी में ही खुश है बहुत ज़्यादा हैं। देखो हंसी देखो इनकी। एसी लगा नहीं, लगेगा, अभी लगा नहीं है, पहले ही कूदने लगे हैं लोग। मेरा रिजल्ट देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। डर लग रहा है भाई, बाप रे, डाला भी नहीं जा रहा है। तो ये अभी एडमिट कार्ड से सेम लिख रही हैं इसमें, और इनका फेशियल रिएक्शन। नहीं देखना मुझे यार, मुझे जल्दी नहीं जल्दी देखना। करिए, जल्दी टाइप करिए। उसको मैंने उधर बैठा दिया है क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैंने बोला कि मैं अपना रिज़ल्ट जो है वो खुद ही देखूंगी अब अकेले। मैं नहीं चाहती कि कोई इंटरफेयर करे मैं जब रिज़ल्ट देख रही हूँ तब। तो ये तो अभी पढ़ने बैठा है। तो पढ़ रहा है, क्या कर रहा है जी? खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल गया। कितना आया परसेंट? मैं रो धोकर जो है वो अब आ चुकी हूँ। कितना परसेंट आया? 72.2 है। कैसा है? अच्छा है, ठीक ही है। कॉलेज अच्छा मिल जाना चाहिए। इसी चीज़ की टेंशन है। तो मैं ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ, फिर बताओ आपको क्या लगता है? नहीं, एडमिशन ले लो। ड्रॉप लेके क्या करोगे? एक साल ऐसे ही बर्बाद होगा। नाउ लेट मी टेल यू ऑल अबाउट कि मेरा किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया हुआ है। तो मैं यहाँ बैठ के बताती हूँ आराम से। हाँ, इंग्लिश में है मेरे 89 मार्क्स, मैथ्स में 51, फिज़िक्स में 56, केमिस्ट्री में 60, कंप्यूटर साइंस में 62, और हेल्थ केयर में जो कि एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें आया है 94। मतलब क्लास 10th में मेरा 90% आया, क्लास 11th में 83% आया था, और क्लास 11th में 83% था। हाँ, और क्लास 12th में एक ही बार से धड़ाम जैसे नंबर गिराए भाई। मुझे सबसे बड़ा धक्का लगा केमिस्ट्री को देख के कि केमिस्ट्री मेरा बहुत ही अच्छा गया था, और ये पता नहीं किस हिसाब से चेकिंग की गई है, मेरा MCQ एक भी गलत नहीं था। किस हिसाब से फिर मार्किंग हुई है ये, मतलब क्वेश्चन आंसर्स में काट दिए। मेरे स्कूल में हमेशा केमिस्ट्री में जो है आउट ऑफ 70 60 के ऊपर ही बने हैं, 60 के ऊपर बने, नहीं तो मिनिमम बोलूँ तो 55 56, यही रेंज रहा है हमेशा, 11th में भी और 12th में भी। पता नहीं ये क्या हुआ है, मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ ये केमिस्ट्री में क्या हुआ है। फिज़िक्स तो मेरा पेपर सेट ही डिफ़िकल्ट निकल गया था, जो मेरा जो सेट मिला था वो हार्ड था। इस बार पता नहीं मुझे क्यों गड़बड़ लग रहा है मार्क्स, बट आई हैव टू एक्सेप्ट इट। कॉलेजेस में तो वैसे भी PCM के ही मार्क्स जो है वो कंसीडर होते हैं, 45% समथिंग है, और बहुत बढ़िया कॉलेज है तो 65 के ऊपर, 65% के ऊपर हो जाता है PCM का। और अगर PCM का अगर आप काउंट नहीं कर रहे हो तो फिज़िक्स मैथ्स तो कंपलसरी है, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस में से चुनना होता है, मतलब वो खुद ही कंसीडर कर लेते हैं आपका। कि अभी अभी हमारे ग्रुप पर से मैसेज आया हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिससेटिस्फैक्शन है उनको मार्क्स के रिगार्डिंग, तो वो इन्फॉर्म करेंगे रीएवोल्यूशन के लिए। हाँ फाइनली, मुझे लगा कि बस मेरा ही है। मेरे कंप्यूटर साइंस में भी हमेशा, मतलब आई स्वेयर, मैं बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रही, ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस दोनों ने मुझे धोखा दिया है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मेरा क्लास में, मतलब सच्ची में मैं गॉड प्रॉमिस बोलती हूँ, हमेशा 55 से तो ऊपर ही है आउट ऑफ 70, उससे नीचे ना एक्सपेक्ट कभी नहीं, ना केमिस्ट्री ना ही कंप्यूटर साइंस। तो मैं बोल ही नहीं सकती, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, मैं अब तक एनालाइज ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे इतने कम कैसे हो सकते हैं उसमें। बाकी एक चीज़ मैं बताना ही भूल गई थी कि मेरे JEE में केमिस्ट्री में जो परसेंटाइल है वो 86 परसेंटाइल आई थी। तो फिर ये रिज़ल्ट क्लास 12th का देखने के बाद इट वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल फ्रॉम माय साइड। एंड ऑब्वियसली आपके कितने रिज़ल्ट आए हैं आप लोग ज़रूर बताना, मेरे से ज़्यादा भी हुए ना बताना, मैं दूसरों की खुशी में मैं खुश हो जाती हूँ भाई। मैं खुश हो जाऊँगी आप लोग के रिज़ल्ट सुन के भी कि 5, यस अभी जो है 5 बज रहे हैं,
और रिज़ल्ट मैंने जितने बजे देखा था उस समय से मैं कब से ये रिज़ल्ट ही लेके घूम रही हूँ, रो रही हूँ, बेड पे पड़ी हुई हूँ। पर रोना क्यों है, ख़त्म ना क्या। स्कूल का कोई भी एग्ज़ाम आता है ना तो मैं उससे 2-3 दिन पहले कुछ पढ़ाई शुरू करती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं घुसती थी अभी तक, तो अब घुसना पड़ेगा क्योंकि अब कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी। मतलब मैं अभी सच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं ड्रॉप लूँ या फिर नहीं लूँ। ड्रॉप लेने से मेन प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगले साल जो है एग्ज़ाम निकल ही जाए। 12th में स्टार्टिंग से मैं सोच रही थी कि मेरा कमबैक हो जाएगा, पर कमबैक हुआ ही नहीं। मैं वहीं के वहीं रह गई। अब सीधे कमबैक होगा अपना कॉलेज में, पर कॉलेज में क्या मतलब मस्ती करना होता है। नहीं देखेंगे ना सिचुएशन के हिसाब से। मेन हम स्किल्स पे अपना काम करना शुरू करेंगे क्योंकि आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी अगर हम स्किल्स अभी बिल्ड नहीं करते हैं। तो मैंने तो व्लॉगिंग इसलिए ही चालू की है क्योंकि मैं स्किल्स अपने बिल्ड करना चाहती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा बूस्ट हो रहा है। पहले मैं थोड़ा सा हिचकिचा के बोलती थी, व्लॉग में नहीं, इससे पहले मैं शॉर्ट्स में 2 साल से डाल रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे टेक्स देने पड़ते थे शॉर्ट्स बनाने के लिए, 8 to 9, बाप रे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टाइम मैं कंज्यूम भी करती थी। पर अभी मेरा एक बार में ही सब कुछ हो जाता है। अभी तो पापा की ड्यूटी चल रही है और तो फिर मुश्किल ही है कि लग पाएगा अभी एसी आज। मतलब कोशिश तो रहेगी कि आज एसी लग जाए क्योंकि गर्मी यहाँ पे जो है ना गुजरात में बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है एक्सट्रीम लेवल पे। हम लोग बिहार में थे तो एटलीस्ट वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो मौसम जो था ठंडा था, वहाँ पर एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने 2 से 3 दिन एसी चलाया वहाँ पे, डेट्स इट, ख़त्म। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, रूम के अंदर तक लू आ रहा है, हम कितना भी पर्दा फैला के रख लें। बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा यहाँ पे, तो एसी की तो ज़रूरत यहाँ पे थी। बाकी मेरा रैक देख रहे हो तुम लोग, कितना पढ़ा लग रहा है, बाप रे बहुत बुक्स है भाई। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, जिस पर बहुत बुक्स है। जेई के लिए इधर PWC, इधर आकाश से क्या क्या ख़रीदा था मैंने, और उसमें से घंटा पढ़ा नहीं है। अगर मैं ड्रॉप लूँगी तब मैं डेफिनेटली पढ़ूँगी, और अगर ड्रॉप नहीं ले रही हूँ तो फिर ये सब बेच दिया जाएगा क्योंकि मेरे भाई ने पता है क्या लिया है, कॉमर्स। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड अपने मार्क्स जो है कमेंट कर देना, एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय।